जो देखा गया है तालिबान की अगर बात कीजिए, अफगानिस्तान की बात कीजिए, बाकायदा तौर पे उन्होंने जश्न मनाया है पाकिस्तान की हार पर या उनको हमेशा हम बेवकूफ़ के तौर पे समझते हैं कि जब भी कोई बेवकूफ़ाना बात हो उसको पठानों पे डाल दो। लतीफ़े देख लें सुना वो यही कहते हैं कि इंडिया जिंदाबाद है और इंडिया अफगान भाई भाई, पाकिस्तान हमारा मुर्दाबाद है। वो कोई यही वजह क्या वजह समझते हैं कि हमारा तो एक तो हमसाया मुल्क है और दूसरे नंबर पे इस्लामिक कंट्री है और दूसरे मतलब बड़े अच्छे तल्लुकात रहे हैं, पाकिस्तानियों को मारा है या आपस में हाथापाई हुई है, क्या वजह थे अफगानिस्तान वाले पाकिस्तान से? तो वीडियोस ऐसे चल रही थी, ओ ये मूंगफली बेचने वाले, ये छल्ली बेचने वाले, ये भुट्टा बेचने वाले, तंदूर वाले जो लोग हैं वो हमारे से मैच जीतेंगे। हालांकि बड़ी एक हैरत वाली और तो जी पाकिस्तान कह रहा है कि अफगानिस्तान जिसको हमने इतना खिलाया पिलाया आज वो हमारे ऊपर गुर्रा रहा है। अफगानिस्तान पाकिस्तान को गालियां दे रहा है। पाकिस्तान की हार पर अफगानिस्तान वाले जश्न मना रहे हैं। तो भाई मैं तुम्हें बता दूं, अफगानिस्तान से पंगा मत लो। अफगानिस्तान अब प्लस में तालिबान हो चुका है। अभी ये नहीं पता भाई कभी बम की जगह बम डाल के पूरे पाकिस्तान को उड़ा सकते हैं। तो पाकिस्तानियों थोड़ा अफगानिस्तान को प्यार से रख लो भाई, उनके साथ गलत बदतमीज़ी मत करो। दोस्तों दिखाने वालों को पाकिस्तान के लोग अफगानिस्तान के बारे में क्या बोल रहे हैं, जब अफगानिस्तान के लोगों ने पाकिस्तान की क्रिकेट टीम के जो वहाँ पे लोग मैच देख रहे थे उनको घूसों से पीटा भाई, कुर्सियाँ फाड़ फाड़ के मारी उनके। तो चलिए देख लेते हैं पाकिस्तान लोगों के रिएक्शंस। है कि कल हम श्रीलंका से फाइनल हार गए, दुख हुआ पाकिस्तानियों को डेफिनेटली। लेकिन जो देखा गया है तालिबान की अगर बात कीजिए, अफगानिस्तान की बात कीजिए, बाकायदा तौर पर उन्होंने जश्न मनाया है पाकिस्तान की हार पर या आप ये कह लें श्रीलंका की जीत पर। क्या वजह समझते हैं कि हमारा तो एक तो हमसाया मुल्क है और दूसरे नंबर पे इस्लामिक कंट्री है और दूसरे मतलब बड़े अच्छे तल्लुकात रहे हैं और बड़ी बात यह है कि उनके काफ़ी रिफ्यूजीज़ जो से हैं वो यहाँ पे आके कायम मतलब अपना स्टे किया हुआ है उन्होंने, तो फिर भी हमारे साथ इतने वो हार्श क्यों हैं? ये पॉलिटिकल रीजन इसका हो सकता है जो अब तालिबान आप कह रहे हैं, लेकिन मैं नहीं समझता तालिबान की वजह से है ये इशू। अब अशरफ गनी अफगानिस्तान ओवरऑल मैं कहना चाह रहा हूँ ना। कर्जे पॉलिटिक्स वो जो शुरू थी पहले से, मतलब कि इंडियन मैनिपुलेट कर रहे थे, अमेरिकन कर रहे थे, तो उस वजह से है ये इशू। और इसमें वो भी वैलिड कुछ पॉइंट उनके भी हैं और मैं समझता हूँ कि वो गलत भी करते हैं। जब आप स्पोर्ट्स बेस पे इतनी कुछ आप ले आते हैं तो फिर ये नहीं होना चाहिए। स्पोर्ट्स में तो स्पोर्ट्समैनशिप का मुजाहरा करना चाहिए, मेरे ख्याल से हार जीत तो होती रहती है। लेकिन आप मुझे बताएं, यही क्वेश्चन सेम आपसे है कि आपको भी पता होगा ये काफ़ी वायरल है चीज़ और काफ़ी ट्रेंडिंग में है कि जी अफगानिस्तान में काफ़ी जश्न मनाया जा रहा है इस चीज़ को लेकर के पाकिस्तान हार गया। इसके अलावा ये बात भी छोड़ दें, अफगानिस्तान के साथ जब मैच हुआ है तब भी आपको पता कुर्सियाँ चली हैं, उधर स्टेडियम के बाहर पाकिस्तानियों को मारा है या आपस में हाथापाई हुई है, क्या वजह है? यार हर एक बंदे के अपने व्यूज़ हैं, लेकिन मेरे जो व्यूज़ है उसके मुताबिक दो व्यूज़ हैं इसके। एक पॉलिटिकल व्यूज़ है, एक जो हम इनका क्रिकेट का व्यूज़ है वो इसमें यार। लेकिन एक हीट ऑफ द मोमेंट होता है गेम के अंदर, वो हुआ, उसने एडमिट भी किया गया मेरे उस टाइम हीट ऑफ द मोमेंट में मैंने गलत किया, बिहेव किया। उसके बाद उसने सॉरी कर ली, गलती जो थी उसने माफ़ी की है, ठीक है। एक ये व्यूज़ है। तो ये तो होगी ना जो प्लेयर ने सॉरी कर ली, गलती कर ली कि इस टाइम वो इमोशंस में थे। बाकी अगर बात की जाए सारे अफगानिस्तान की, अफगानिस्तान के लोगों की या पाकिस्तान के लोगों की, तो वो जो आपस में एक इन्वायरमेंट क्रिएट हुआ, वही बात दूसरी जो पॉलिटिकल व्यूज़ में ये आ जाती है, क्योंकि हमने उनको रिफ्यूज दिया है, उसका स्टे दिया है, वो हमारे अंदर है। हालांकि अफगानिस्तान की जो टीम है वो पेशावर के अंदर नेट करती है। यही चीज़ वसीम अकरम की बात की जाए, शुएब अख्तर की बात की जाए, वो ये कहते थकते नहीं है कि भाई हमने ही तो उन्हें टीम बना के दी। हमारे कोचेस गए हैं और हम उनको टीम बना रहे हैं, लेकिन वो एक उनके माइंड में ना हमारे खिलाफ एक चीज़ है, जिस तरह आजकल वर्ड यूज़ कर रहे हैं जी नमक हराम है। हमारी मोस्टली पाकिस्तानी यूज़ करते हैं वर्ड, ऐसे गलत बात है कहना नहीं चाहिए, लेकिन उनके अंदर भी कुछ चीज़ें हद तक बुग्ज है। वजह क्या है? वजह क्या है? ड्रोन अटैक्स जो अभी हुआ अटैक्स, उनका एक मुजाहिदीन जो मारा गया है, उन्होंने यही कहा कि पाकिस्तान की तरफ से आया गया यहाँ से सरजम हमारी, हम एक जियो स्ट्रेटेजिक है, हम प्रो अमेरिकन, पाकिस्तान की स्पेस यूज़ की गई है। हम वही है ना, हम जियो स्ट्रेटेजिक जो पुलिस है वो फाइंड कर रहे हैं कि हम अपनी ज़मीन दे देते हैं, अमेरिका को देते हैं। ये वजह भी उनकी है जो मेजर, जिसकी वजह से वो हमसे ज़्यादा इख्तलाफात रखते हैं और हारने। इंडिया के साथ उनके तल्लुकात आपको लगता नहीं कि बेहतर हैं, इंडिया को ज़्यादा वो फेवर और मतलब ये है कि उनके झुकाव ज़्यादा है? इंडिया की तरफ दो तल्लुकात की वजह दो हो सकती हैं। एक वजह जो हम आजकल ज़्यादा इशू बनी है कि जिन्होंने आईपीएल खेलना होता है, ठीक है, आईपीएल की वजह से। दूसरी जगह उनकी इकोनॉमी हमसे बेहतर है पाकिस्तान से, वो काफ़ी बेहतर है, उनकी पॉपुलेशन ज़्यादा है, उनकी चीज़ें मतलब काफ़ी ज़्यादा जो प्रोडक्ट वो कर रहे होते हैं, प्रोडक्शन दे रहे होते हैं, तो इस वजह से भी हो सकता है। दूसरा ये ठीक है, ये बात समझने वाली है। लेकिन आप मुझे बताएंगे क्या रीज़न समझते हैं कि वो हमारे से, अगर उनके माइंड में कुछ गुस्सा है हमें लेकर, या हमारे माइंड में, ऐसे पाकिस्तानी बात कर रहा हूँ, हमारे माइंड में उन्हें लेकर गुस्सा है, क्या वजह समझते हैं? हमने तो बाकायदा तौर पे जश्न मनाए थे जब तालिबान की हुकूमत आई थी यहाँ पे, आपको आइडिया होगा कि स्टेटस लगे कि जी ये तो वो, तो अब सीन ही सारा बदल गया। यार इसकी तो मुझे नहीं समझ आ रही है, मतलब कि ऐसा नहीं होना चाहिए। अच्छा ये बताएं, इंडिया और अफगानिस्तान का जो मैच हुआ था ये इसी एशिया कप में, आपको लगता है कि ये मैच फिक्स था? काफियों ने ये स्टेटस लगाए थे कि वेल प्लेड इंडिया की बजाय वेल पेड इंडिया। वेल पेड सेंचुरी भी कहा गया था विराट कोहली को, लेकिन जिस तरह सिचुएशन थी, जिस तरह कैचेस छोड़े गए, वो कैचेस छोड़ने वाले नहीं थे। सिंपल कैचेस थे, एक हाथ से आप कैचेस को ऊपर कर रहे हैं और उसको सिक्स करवा रहे हैं। तो इन काफ़ी चीज़ों से काफ़ी इशारे थे जहाँ से मिल रहा था कि ये पेड सेंचुरी यानी कि पेड मैच किया गया है, फिक्स किया गया है। इस वजह से ज़्यादा ये पेड कहा गया।
लास्ट में मुझे ये बताएं, काफ़ी आपने ऑथेंटिक बातें की हैं, लास्ट में मुझे ये बताएं, हालांकि मुझे ऐसा नहीं लगता कि वो मैच जो है फिक्स था, लेकिन हर एक की अपनी राय है। मुझे ये बताएं कि ये जो हमारी इस टाइम मौजूदा क्रिकेट टीम है जो एशिया कप में खेली है, ये वर्ल्ड T20 का पार है, आपको लगता है इसके लिए फिट है? आपको लगता है यही टीम सेम जानी चाहिए? नहीं, इस ये टीम फिट नहीं है। इसमें ओपनर ठीक है। पहली बात जो ओपनर मिडल ऑर्डर की बात। मिडिल ऑर्डर की बात, पहली बात बाबर आजम को वन डाउन पे आना चाहिए। वो फ़खर जमान को ज़ाया कर रहा है, उसकी जो बैटिंग है, अटैकिंग बैटिंग है, वो ज़ाया कर रहा है। दूसरी बात, खुशदिल शाह को और जो इफ्तिखार है इसको बाहर रखें, शान मसूद को इन करें और शुएब मलिक, ये दो आपके मिडिल ऑर्डर को। हैदर अली के बारे में? हैदर अली का मतलब अच्छा है, लेकिन उसको चांस अभी कैसे दे सकते हैं कि अगर दो ये बैट्समैन आते हैं, शान मसूद और शुएब मलिक, तो फिर उसका मुश्किल होगा। आसिफ अली तो आपको चाहिए। ठीक है। बाबर आजम के बारे में क्या कहेंगे? कैप्टनसी इनकी जो कैप्टनशिप है ये बरकरार रहेगी? बाबर आजम के ओवरऑल जो पिछले एशिया कप के मैचेस थे उसमें कैप्टनसी बहुत अच्छी थी, लेकिन जो लास्ट मैचेस गुजरा है ना, यहाँ पे इसने कैप्टनसी में बहुत बड़ा ब्लंडर किया है। जहाँ पे उसके 57 पे 5 आउट हो गए थे, वहाँ पे वो हारिस को और नसीम शाह को लगाकर उनके पे और प्रेशर डाल सकता था। वो एक विकेट गिरती राजा रक्षा की तो खत्म था मैच उनका। उसके अलावा मैं कोई मैच, वो मैच अगर जितवाया तो मैं समझता हूँ वो उसने ही जितवाया जिस प्लेयर का आप नाम ले। उन्होंने जिताया। उसके अलावा आप कह सकते हैं कि मेन जो रीज़न थी ना, वो हमारी कैप्टनसी थी, पुअर कैप्टनसी। नवाज को आपने 16 पे जाके ओवर दिया है, अच्छा ऑलराउंडर है। ठीक है, ज़बरदस्त, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। काफ़ी बातों से मैं एग्री करता हूँ, कुछ बातों से मैं डिसएग्री भी करता हूँ। शुक्रिया। थैंक यू। आप इस हवाले से क्या कहना चाहेंगे? जी अस्सलाम वालेकुम। देखिए जी, पाकिस्तानी जो है ना, मैं एज अ पाकिस्तानी खड़ा हूँ, बात बंदा सीधी करे, हक़ी करे। पाकिस्तानियों ने हमेशा अफ़गानियों को ना, मेरे हिसाब से ना, अपने से कमतर समझा है। अब आप अपनी सियासत देख लें, तारीख़ देख लें, जब कभी हमें अपना मफाद नज़र आया है, पहले अब देख लें जब रूस आया था। आपकी बात काट रहा हूँ, मैं आपको एक चीज़ इधर ऐड कर दूँ। इन्होंने कहा पाकिस्तानियों ने अफ़गानियों को हमेशा अपने से कम समझा। उसकी एग्जांपल थोड़ी सी ये है। हाँ, ये नहीं मैं कहता कि 100% पाकिस्तानी ऐसा करते हैं, लेकिन काफ़ी हद तक किया जाता है। उसकी एग्जांपल ये, अभी मैच जब हार रहे थे अफगानिस्तान वाले पाकिस्तान से, तो वीडियोज़ ऐसे चल रही थी, ओ ये मूँगफली बेचने वाले, ये छल्ली बेचने वाले, ये भुट्टा बेचने वाले, तंदूर वाले जो लोग हैं वो हमारे से मैच जीतेंगे। हालांकि बड़ी एक हैरत वाली और जाहलाना बात है ये। हाँ जी, और उनको हमेशा हम बेवकूफ़ के तौर पे समझते हैं कि जब भी कोई बेवकूफ़ाना बात हो उसको पठानों पे डाल दो, लतीफ़े देख लें। हाँ जी। और दूसरी बात यह है कि जब कभी पाकिस्तान को जहाँ पे अपना मफाद नज़र आया ना, चाहे वो जब रशिया आया तो अमेरिका के साथ मिलके अफ़गानिस्तान में खामखा की टांग अड़ाई है उसने। अगर टांग नहीं अड़ाई तो अमेरिका को मौका दिया है कि वो अफ़गानिस्तान के ऊपर अटैक्स करे, जो कि हमारा बनता नहीं है। ये बात हमारे हुक्मरान इमरान खान साहब की बात करें, वो भी इस चीज़ को एक्सेप्ट कर चुके हैं कि हमने बिला वजह अफगानिस्तान के जो मामलात हैं उसके अंदर इंटरफेयर किया है। बिल्कुल हमने इंटरफेयर किया और हमारे इस वजह से अफ़गानियों ने बहुत नुकसान उठाया। और उसके बाद हम बात करते हैं कि हमारे भी तो मरे हैं। देखिए वो कोलेटरल डैमेज है। जब आप इस तरह के मामले में टांग अड़ाएंगे तो ज़ाहिर बात है कोई नुकसान आपको भी होगा। और फिर हम कहते हैं कि हमने उनके महाजरीन को रखा हुआ है। भाई वो महाजिर हुए कि आपकी वजह से हैं। आप अगर ऐसी हरकतें ना करते, अगर आपकी फ़ॉरेन पॉलिसी अच्छी होती, आप उनको एक नेबर मुसलमान तो चलो हम कहें, अब इंसानियत की बात कर लें। हाँ, जब आप उनके ऊपर जुल्म के ऊपर जो उन पे जुल्म हो रहा है, अगर वो आपके ज़रिए हो रहा है तो उनको दिल में आपके लिए नफरत तो होगी ना। तो डेफिनेटली आएगी। ये बड़ी बात है। उन्होंने जो बात की है, उन्होंने ये कहा कि आप ये कहते हैं कि हमने महाजरीन को रखा हुआ है, रिफ्यूजीज़ को रखा हुआ है। यहाँ पे वो हुए किसकी वजह से महाजिर, वो किसकी वजह से रिफ्यूजीज़ हुए, ये एक पॉइंट है। इसका आंसर अगर किसी के पास है तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा। आप बात करेंगे जी? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आपका नाम? अली हमज़ा। अली हमज़ा भाई, मैं जिस टॉपिक पे क्रिकेट के रिलेटेड वीडियो कर रहा हूँ, ये है कि आप मुझे ये बताएं कि इंडिया और अफगानिस्तान का ये एशिया कप में मैच हुआ था, यहाँ पे ट्रेंड चला कि ये मैच फिक्स था। आपको लगता है कि मैच फिक्स था? जी देखें, ये गेम होती है तो जब कोई एक टीम अच्छा खेल जाती है तो हमारे पाकिस्तानियों के यहाँ ये मकूला बड़ा मशहूर है कि अफगानिस्तान और भारत का जब भी मैच होता है तो हम कह देते हैं फिक्स मैच है। हालांकि उसमें जब देखते हैं तो बॉलर तो बॉलिंग करवा रहा होता है, हमारे प्लेयर तो उस हिसाब से नहीं खेलते। अब कोहली ने वहाँ पे 200 स्ट्राइक रेट पे सेंचुरी की है, 61 बॉलों पर उन्होंने 122 रन किए हैं और उन्होंने प्रूव किया कि वो वर्ल्ड नंबर 1 बैट्समैन थे। और किस वजह से? कोहली जैसा इंटरनेशनल प्लेयर और इस तरह की मतलब ये है कि सेंचुरीज का रिकॉर्ड है उसका, और उस पर अगर इल्ज़ाम लगा दिया जाए कि ये फिक्स सेंचुरी थी तो एक सोचने वाली बात नहीं देखे ना, एक तो होता है कि बंदा आता है, कोई नया बैट्समैन है, वो आके इस तरह सेंचुरी कर जाता बंदा सोचता है। वो उसने प्रूव किया है, पहले पास्ट में भी वो एक अच्छा बैट्समैन रह चुका है, सबसे ज़्यादा सेंचुरी उसी की है। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आता हूँ कि अफगानिस्तान में कल की हमारी जो हार थी, बाकायदा जश्न मनाया गया। अफगानिस्तान से वीडियोस वायरल होती नज़र आ रही हैं, डांस की, कोई फायरिंग की, मतलब जो भी उनका एक तरीका है जश्न मनाने का। क्या वजह समझते हैं? हमारा हमसाया मुल्क भी है, मुस्लिम मुल्क भी है, फिर भी हमारी हार पे ऐसे वो जश्न मना रहा है, क्या वजह? जी देखें, पहले तो बात यह है कि उनके पास क्रिकेट नहीं थी। तो 2009 में जब उन्होंने क्रिकेट स्टार्ट किया तो इससे पहले पाकिस्तान की टीम तो 90 से भी पहले किया, तो उनको हमने
अकेडमीज़ की फैसिलिटीज़ दी, उसके अलावा हमने सामान फराहम किया। फिर भी वो लोग जब भी हमारे साथ मैच होता है, एक तो वो अग्रेशन शो करते हैं और अग्रेशन बनता है, लेकिन वो रूड हो जाते हैं हमारे प्लेयरों के साथ। बिल्कुल एग्रेशन तो बनता है, देखें एक ऐसा इन्वायरमेंट क्रिएट हो जाता है वो किसी भी टीम के साथ, इवन पीएसएल या आईपीएल हो तो आपस में जो उनसे इंडिया की टीमें आपस में वो होती हैं अग्रेसिव हो जाती हैं, पाकिस्तान की पीएसएल में हो जाती हैं, वो तो इशू नहीं है, लेकिन एक रूड और एक जिसे कह लें बदतमीजी थोड़ा सा वो कह लें वो वाला। जी देखिए, इससे तो मुनाफकत ही कह सकते हैं, क्योंकि जब भी उनके मुंह से सुना वो यही कहते हैं कि इंडिया जिंदाबाद है और इंडिया अफगान भाई भाई, पाकिस्तान हमारा मुर्दाबाद है। वो कोई वजह यही तो मैं पूछ रहा हूँ, ये तो मुझे पता है वो कहते हैं, उसकी वजह भी बताएं, क्या पता वो भी हमारी वजह से हर्ट हुए हो, दुखी हुए हो, कोई वजह तो होगी। नहीं, इसमें दुखी होने वाली बात नहीं है। हमने तो उन्हें हर चीज़ की सहूलत फराहम की, उनके लोग यहाँ पे आके काम करते हैं, हमने उनके स्टूडेंट्स यहाँ पे पढ़ते हैं, हर सहूलत उन्हें दी जाती है। फिर भी ये तो नहीं देखा जा सकता, अब उन्होंने आईपीएल में कॉन्ट्रैक्ट तो बचाने होते हैं, जिस वजह से वो इंडिया वालों को सपोर्ट करते हैं। पाकिस्तान में ये बात भी बहुत वायरल है जी, आईपीएल में खेलने के लिए उन्हें इंडिया को सपोर्ट करना पड़ता है ऐसे टूर्नामेंट्स में और पाकिस्तान के अगेंस्ट चलना पड़ता है, लेकिन मुझे ऐसा लगता नहीं है। अच्छा, आपको इसके अलावा कोई रीज़न कि पाकिस्तान की साइड से भी कुछ गलत हुआ हो शायद में भी? नहीं देखें, अब जब ये पाकिस्तान और अफगानिस्तान का मैच बहुत अच्छा चल रहा था, जब आसिफ अली आउट हुए उसके बाद थोड़ा सा हीट ऑफ मोमेंट हुआ और वो बनता भी था, लेकिन जो उनके बाहर से आने वाले लड़के ने बदतमीजी की है ना, वो थोड़ा सा मैच की जो सिचुएशन थी वो ख़राब कर गई। उससे पहले आपने चेक किया होगा, सारे प्लेयर एक दूसरे के साथ हंसी खुशी खेल रहे थे, बहुत अच्छी क्रिकेट हुई है, कोई नहीं हो जाता है, उन्होंने माजरत भी किया है। इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम अच्छी गेम करेंगे। कि आपने बोला कि वो मुनाफकत है उनकी या इस तरीके से है, मुझे ये समझ नहीं आ रही कि मुनाफकत होती है वो किसी रीज़न से होती है ना, आखिर आप ऐसा होता है कि एक तरफ आप किसी को फ़ायदा दे रहे हो और वो दूसरी तरफ आपके लिए मुनाफकत रखता हो, आपकी ये लॉजिक मुझे समझ नहीं आई। देखिए, आपको समझ आई है? नो। अच्छा, आप क्या कहना? देखें, आप शुएब अख्तर ने भी ये बयान दिया है, किसी को समझ होता है तो वो बता देते हैं। ये अफ़गानिस्तान को अपना छोटा भाई बोलते थे और आज अफ़गानिस्तान पाकिस्तान के नाम पे थूकता है, बोलता पाकिस्तान मुर्दाबाद, पाकिस्तान की हार पे जश्न मनाता है। भाई ये कह रहे हैं, पाकिस्तान ने बोला कि हमने अफ़गानिस्तान को क्रिकेट सिखाया, आज वो हमें हराने की तरफ आ रहा है, हमें बुरा बोलता है, इंडिया को जिंदाबाद और पाकिस्तान को मुर्दाबाद बोलता है। ऐसा क्या गलती हुई जो पाकिस्तान के साथ इतनी बुरी अफ़गानिस्तान बना रहा है? दोस्तों आपको बता दूं मैं कि अफ़गानिस्तान और पाकिस्तान इनके अच्छे संबंध होते थे पहले, और पाकिस्तान चाहता था हमारा कोई दोस्त मुल्क बन जाए, तो पाकिस्तान ने अफ़गानिस्तान की बहुत मदद करी, इनको चावल वावल आटा वाटा पहुँचाते थे अफ़गानिस्तान को। लेकिन पाकिस्तान के लोगों की माइंड सेट आपको पता है, वो किसी के साथ दोस्ती नहीं कर सकते हैं। आप ये बताओ यार, पाकिस्तान का दोस्त है कौन? सिर्फ चाइना, जिसको पाकिस्तान दोस्त मानता है। चाइना उसको अपना पिल्ला मानता है, चाइना पाकिस्तान को कुछ नहीं मानता है। ये बोलते हैं हमसे हमारा दोस्त है, हमारा छोटा भाई है। भाई नहीं भाई, चाइना तुम्हारा बाप है और तुम्हें निगल लेगा एक दिन, ठीक है। ऊपर से भाई मुझे बड़ी हंसी आ रही है इनके ऊपर कि अफ़गानिस्तान वालों ने इनको धोखा दे दिया, कह रहे भाई इस्लाम ने धोखा दे दिया, इस्लाम मुल्क था हमारा ये, इन्होंने तो भाई कलमा हमारे साथ में बैठ के पढ़ा था, अब ये गलती कर दी इन्होंने, तो भाई इंडिया की तारीफ़ें कर रहे हैं। दोस्तों बहुत इंटरेस्टिंग वीडियो थी और मुझे लगा, मतलब उम्मीद है कि आपको पसंद आई होगी। इसका सेकंड पार्ट भी आएगा, नहीं आएगा मतलब आएगा तो आपको डिस्क्रिप्शन नीचे कमेंट बॉक्स में पिन मिलेगा लिंक, तो वहाँ पे आप देख सकते हो इसका सेकंड पार्ट। तो मिलेंगे आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद।